तो ये 31st नाइट की वीडियो है। तो ये हमने सरप्राइज़ दिया था मम्मी पापा के घर जाके, उनको नहीं पता था कि आज हम आ रहे हैं और हम सबको लेके बाहर जा रहे थे डिनर के लिए। तो बस अब हम घर से निकल रहे थे, सब रेडी हो गए थे और हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। तो सब एक एक करके आ रहे थे यहाँ पे और मैं सबको चेक कर रही हूँ सब आ गए या नहीं आए। सब कंफर्टेबली बैठ गए थे। रात हो गई थी बहुत, हमारा लेट नाइट डिनर का था ही प्रोग्राम। और यहाँ ये अपनी स्कूटी को लॉक कर रहे थे। तो मैंने बोला भाई स्कूटी से आओगे या नहीं, तो नो, ये तो स्कूटी से आने वाले थे तो कार में इतनी जगह थी नहीं। फिर जल्दी से मेरा भाई भी आ गया और फिर हम बस निकल रहे थे इन लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये लोग अपनी स्कूटी से आ रहे थे और हम कार से जाने वाले थे। फाइनली सब इसमें बैठने के लिए रेडी हो गए और हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे। लोकेशन बहुत अच्छी थी, थोड़ा चेंज हो गया, काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे आई थी तो थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही चेंज हो गया। पहले ये कहीं और था, अब ये कहीं और हो गया। तो बस यहाँ सिटिंग एरिया में बैठे थे, बट ये वाला सिटिंग एरिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपना सिटिंग एरिया इनको चेंज करवाया और फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये सिटिंग एरिया कंफर्टेबली हम सब बैठ गए थे कि करके जस्ट। और उसके बाद हमने अपना मेन्यू डिसाइड करके ऑर्डर कर दिया था। हमारा सारा खाना आ रहा था धीरे धीरे, हमने धीरे धीरे आराम से ही बोला था। तो सब यहाँ पे बैठ गए। मम्मी अपने बाबू के साथ परेशान हो रही थी क्योंकि मम्मी को परेशान नहीं होना था। और बस यहाँ पे हम अपना खाना फिनिश कर दिया था हमने। खाना इतना टेस्टी था कि भूल ही गए कि हमें वीडियो भी बनाना है। खाना लिटरली बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी था। मैंने पहले भी खा रखे थे बट काफ़ी दिनों के बाद मैंने यहाँ का खाना ट्राई किया। फिर बस हम यहाँ पे निकल रहे थे, वीडियो बनाई नहीं थी तो पिक्चर ले लिया और पिक्चर देख रहे हो। उसके बाद हम अपनी कैब का वेट कर रहे थे और देख रहे ठंड के मारे यहाँ पे काँप रहे थे हम सारे के सारे। और ये लोग हंस रहे थे क्योंकि हम लिटरली मुँह से आवाज़ आ रही थी काँपने की। सच में बहुत ठंड थी यहाँ, बहुत ठंड थी। और हमारी कैब भाई बुक ही नहीं हो रही थी, इतनी रात हो गई। तो फाइनली उन लोग को कैब में भेज के मैं तो भाई बस में जाने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं DTC बस में चढ़ी नहीं थी। बहुत दिन हो गए थे मुझे चढ़े हुए, तो मेरे को तो भैया बैठने जाना था। फिर मैं बैठ गई तो देखा कि भाई बहुत ही मज़ेदार। फिर हम घर पहुँचे और ये यहाँ पे पागल हो गई थी। खाना खाने के बाद इसके नशा चढ़ गया था। मैं ये गाना दिखा नहीं सकती ये कौन सा गाना गा रही थी, बट बहुत ही बेकार गाना गा रही थी। ये भोजपुरी वाला कोई गाना था, देख रहे हो। बहुत ही ये पागल हो चुकी थी लिटरली, सच्ची बता रही हूँ मैं। इसका दिमाग ना कहीं और चला गया था। इतने बजे ले रही थी। फिर उसके बाद हम घर के अंदर पहुँचे और फिर इसके ये कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे ये दोनों के दोनों, क्योंकि अब कंफर्टेबली बैठना है। तो फाइनली घर आ गए थे हम। बहुत ही रात हो गया था, बहुत रात हो गए थे, सब थक गए थे। फिर हम घर के अंदर पहुंच गए और बस ये बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसके बाद हमें 12 बजे केक भी काटना था, उसके लिए भी लेट हो रहा था तो हमने केक ऑर्डर किया। हमारा केक आ गया, ब्लिंकिट से हमने ऑर्डर किया था। और ये दोनों बाप बेटे फ़ोन चला रहे थे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ हम ही लोग लगे हुए थे। और बस केक मतलब आइसक्रीम थोड़ा डिफरेंट हमने मंगाया ही था। और बस यहाँ पे ये लोग कटिंग वटिंग इन्होंने करी। फिर हमने ये भी देख रहे हो ये सबको खिला रहा था हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोल के। और बस यहाँ पे एक दूसरे को हम खिला के हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। और ये इधर सब अपने को खिला रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भैया हैप्पी न्यू ईयर तो विश कर लो। विश तो किया ही नहीं, विश करने के लिए किसने गए नहीं। तो ये हमने थोड़ा सी वीडियो बनाया था और हमने कुछ ऐसे विश किया, सारे मिल के खट्टे चिल्लाने लग गए थे क्योंकि किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना लेट हो गया था। बट हमने टाइमली सब कुछ कर लिया। बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी दिनों के बाद अपने फैमिली लोगों के साथ न्यू ईयर मनाया मैंने। और देख रहे हो सब मस्त। और इसको देखो कैंडल को फू करने में लगा हुआ था। ये कैंडल फू और इसने फाइनली फू कर ही लिया था। तो हमने अपना न्यू ईयर कुछ इस तरीके से मनाया। आपने कैसे मनाया ज़रूर बताना। बाय, राधे राधे सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।